आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आया हूँ। वो ये कि जैसा कि अक्सर मोमिनीन हमसे ये शिकायत करते थे कि क़िबला ये दवाएं बहुत कड़वी हैं, ये पाउडर है, ये मुंह से नीचे नहीं उतरता, बच्चे कैसे खाएं, बुढ़े कैसे खाएं, कोई कड़वी थी, कोई तल्ख थी, तो बहुत मसाइल थे। तो हमने इन मसाइल पर स्टडी कर कर के खैर बिलाखिर इस नतीजे तक पहुँचे कि इन दवाओं को टैबलेट फॉर्म में ले जाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे तकरीबन 15 आइटम्स ऐसे हैं दवाओं के जिनको हमने पाउडर और माजून फार्म से कन्वर्ट करके टैबलेट फॉर्म पर ले आए हैं, ताकि हर मोमिन जो है बआसानी इसे इस्तेमाल कर सके। जिस तरह से मसलन आदसुल मुल्क एक शुगर की दवा थी, तो बहुत ही कड़वी थी। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि हम खाते हैं तो सुबह को खाते हैं तो शाम तक हमारे मुंह का जायका कड़वा रहता है। तो इस चीज़ों को हमने ओवरकम करने के लिए ये एक इसका सोल्यूशन निकाला कि दवाओं को टैबलेट फॉर्म में ले जाएं। एक तो मोमिनीन के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो दवाएं जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तकरीबन 15 आइटम्स जो हैं वो टैबलेट फॉर्म में हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम दवाएं जो हैं ये माजून और मसलन पाउडर फॉर्म से कन्वर्ट होकर टैबलेट में चली जाएंगी। एक दूसरी बात ये कि अक्सर मोमिनीन की ये शिकायत थी कि मौलाना ये दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के जो है इतनी रेंज नहीं है कि वो इन दवाओं को बेयर कर सके। इस पर भी हमने काफ़ी मिकदार में स्टडी की और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इन दवाओं को कम से कम अप्रोक्स जितना मुमकिन हो सके कम कर जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो दवा आपको एक 500 की मिलती थी पाकिस्तान में, चूँकि इसका इंटरनेशनली जो प्राइस है वो एक दवाई जो एक डब्बी है उसकी जो प्राइस है वो $10 है, मगर चूँकि पाकिस्तान में हम जो हैं इसको पाकिस्तानी आवाम को मद्देनज़र रखते हुए या इंडिया की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए इन दवाओं को हमने कम किया हुआ है। तो पाकिस्तान में अब ये 500 से हमने कम करके ये वो तमाम दवाएं जिनको हमने टैबलेट फॉर्म में ले गए हैं, वो तमाम दवाएं जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अब आपकी 500 की जगह पर हो जाएंगी 300 में। एक बात। दूसरी बात ये कि जामे इमाम रज़ा का भी इस्तेमाल हर बंदे ने करना था, तो जामे इमाम रज़ा भी जो है 300 की थी, तो उसको भी हमने कम करके दवा की कीमत को ले आए हैं 200 पर, ताकि वो हर कोई आसानी इस्तेमाल कर सके। और 200 में भी मसलन जो जामे इमाम रज़ा दी जा रही है वो 8 दिन का डोज होता है उसके अंदर। बच्चे के लिए बहुत जो छोटा होता है उसके लिए 15 दिन का उस एक डब्बी के अंदर डोज होता है, तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा। और साथ साथ तस्कीन दर्द का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा था मोमिनीन को, और अक्सर यहाँ तक कि कोई शख्स मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि मुझे दर्द इस दवा के खाने के बाद भी दर्द रहा है। क्योंकि जो नाजरीन यहाँ सुन रहे हैं वो इस बात की तायीद भी करेंगे। तो इस्तेमाल और इसका कोई नुकसान भी नहीं था और मोमिनीन को बहुत फ़ायदा भी हो रहा था। तो इसको भी हमने जो है 300 से कम करके हमने इसको भी 250 पर ले आए हैं, ताकि इसको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक, दो चीज़ें ये हो गई। दूसरा ये कि हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं उनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी ऐसे शख्स से दवा ना ले पाएँ जो कि ख़ुद इस फील्ड से ताल्लुक़ न रखता हो या जो है वो गैर मोतबर बंदा हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे इस वक्त जो हैं कुछ सेंटर्स, हमारे 15 सेंटर वैसे काम कर रहे थे, जिनमें से हमने 4 सेंटर्स को क्लोज़ कर दिया, चूँकि प्रॉपर सही तरह से मोमिनीन की खिदमत नहीं हो पा रही थी वहाँ से, या कुछ शिकायतें मिलने की वजह से हमने उनको अलग कर दिया। मगर इस वक्त जो रनिंग और बहुत बेहतर अंदाज में जो काम कर रहे हैं वो हमारे इस वक्त 10 सेंटर हैं, ठीक है, जिसमें से 5 सिर्फ कराची के अंदर काम कर रहे हैं। पहला है मौलाना सैयद खालिक दिनोशा मूसवी, जिनके पास कराची की हेड ऑफिस है गुलिस्तान जौहर में, जिनका नंबर है 0301338570। उसके बाद मौलाना खलील कुमेली हैं जो कि कस्बा कॉलोनी में है।
तो यहाँ पर भी जो है अपना इनका नंबर है कस्बा कॉलोनी में 030881742223। उसके बाद असगर राजानी बिरादर हैं जो कि सोल्जर बाज़ार में हैं, 0331277867 उसके बाद जिया अब्बास भाई हैं शाह फैसल में, इनका भी नंबर है 034528181114। उसके बाद मुनव्वर हुसैन सुमरो हैं गुलशन हदीद में, 030584715113। ये कराची के हमारे सेंटर्स हैं जिनसे आप, ये मोतबर शख्सियात हैं, इनसे आप जो हैं दवाएं ले सकते हैं। ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि उलमाए कराम को इसके अंदर लेकर आएँ ताकि उलमा की तमाम लोगों का जो है उलमा की तरफ रुजू भी हो और उलमा की भी मुश्किलात बहुत सारी हल हों। अच्छा जी, तो उसके बाद है मौलाना जाहिद हुसैन मीरपुर बठोरों में, 0345548410। उसके बाद हमारे बिरादर हैं आसिफ रज़ा कोडजी, सिंध के शहर खैरपुर मीरस के अंदर आता है, 0332349505 इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। उसके बाद हैं सफदर रज़ा बिरादर मुल्तान और लाहौर को फैलन देख रहे हैं और इनका नंबर है 032184259554। उसके बाद एक मौलाना है हमारे सरगोदा में, मौलाना इमरान अली शिराजी साहब, जिनका मोबाइल नंबर है 0304343607। उसके बाद इस्लामाबाद में हमारा एक सेंटर चल रहा है जो बिरादर मोहम्मद हुसैन चला रहे हैं, जिनका नंबर है 030731122604। ये अभी फ़िलहाल हमारे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं तिब्ब अहल बैत में। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करे। और साथ साथ हम आपको ये बता दें कि ये हमारे जो बिरादरान हैं, ये इन्होंने तिब्ब अहल बैत की इनकी स्टडी भी है। मसलन ऐसा नहीं है कि ये किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, ये तिब्ब अहल बैत की इन्होंने अभी कुछ दिनों में भी इनका एग्ज़ाम भी है, इंशाल्लाह से वो भी ये देंगे। और फिर हम इन सबको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ हमारा ये होगा कि पूरी दुनिया में दवाएं सिर्फ वही देने का मुजाज होगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो इन ब्रादरान के पास इंशाल्लाह कुछ दिनों में सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। और अदरवाइज़ जो दूसरे कोई मोमिनीन, खुसूसन उलमाए कराम या बेरोज़गार मोमिनीन जो कि चाहते हों कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इस फ़ालियत को बढ़ाएं या इस फ़ालियत में हिस्सा अपना डालें या कोई सेंटर खोलना चाहते हों, तो वो भी हमसे हमारे जो नंबर है मतलब ये कराची के हेड ऑफिस से रब्ता करें, जो हमने नंबर दिया है 030133854740 मौलाना सैयद खालिद शाह मूसवी से। तो वो उनको बता देंगे कि किस तरीके से सेंटर ओपन करने की और शराइत क्या हैं। उन शराइत पर अगर वो पूरे उतरते होंगे तो हम उन्हें प्रॉपर तरीके से ये अपनी एक फ्रेंचाइज उनको दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं दिनों रात के मोमिनीन की किसी भी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प की जाए, वो माली हो, रूही हो, जिस्मी हो, हर हवाले से। और इंशाल्लाह ये अहल बैत का दर वो दर है कि जिस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। इसीलिए हमने भी अपना ये मिशन और ये शार बनाया हुआ है कि कोई भी हमारे दर पर आ जाए अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन नुस्खों के सिलसिले में, बीमारी के सिलसिले में, उम्मीद है इंशाल्लाह वो खाली वापस नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा तो आप लोग खुद भी जानते हैं, अक्सर हम वीडियोस भी शेयर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी दुनिया से हमें जो गुज़श्ता एक साल के अंदर जो आउटपुट मिला है वो इतना उसका सक्सेसफुल रेशो है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप समझते होंगे कि ये जो हमने 10-15 वीडियोस शेयर की हैं शायद यही हमारा सक्सेसफुल रेशो है। नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो दवाएं ले रहे हैं, वो मीडिया पर नहीं आते, वो जो है हमें एक वीडियो नहीं देते, किसी औरत के शोहर राज़ी नहीं है, किसी का वालिद राज़ी नहीं है, किसी का भाई राज़ी नहीं होता, कोई ख़ुद बिरादर जो है वो वीडियो नहीं देना पसंद करते। तो ये मसाइल जो है बहुत सारे हैं, मगर चूँकि मैं तमाम मोमिनीन को फिर भी ये दस बस्ता अर्ज़ करूँगा कि जब आपको अहल बैत की दवाओं से शिफा मिलती है, तो ये जो आप छोटा सा एक मैसेज भेजते हैं कि हम अहल बैत का शुक्रिया अदा करते हैं, या मौलाना अरबाब अली शाह का या क़िबला जान अली शाह काज़मी का, तो ये बेसिकली ये हमारा शुक्रिया नहीं होता, दर हकीकत ये खुदा का शुक्रिया होता है कि जिस खुदावंद मुताल ने आपके लिए ये एक ज़रिया बनाया, किसी सूरत में आपको जो है तन्हा नहीं छोड़ा।
हर सूरत में आपकी किसी ना किसी हवाले से रूही मुश्किल हो या जिस्मी मुश्किल हो, खुदावंद मुतआल ने एक वसीले करार दिए, और वही वसीलों में से हम भी एक अदना सा छोटा सा एक वसीला है जिन्होंने वही अहल बैत के फरामीन के तहत जो बनाए गए नुस्खे थे वो आप तक पहुँचाए और आप शिफायाब हुए। और अगर उसका शुक्र इस तरह अदा कर सकते हैं जिस तरह से अगर कोई नेमत मिलती है, तो खुदा क्या कहता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की, तो क्या करो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो नमाज पढ़ो और दूसरा कुर्बानी करो। दो चीजें खुदा मांगता है, नमाज पढ़ो शुक्राने की और कुर्बानी दो। जब खुदा नेमत देता है तो दो चीजें मांगता है। और फिर खुदा सिला भी बता रहा है, परेशान भी ना होना, तुम्हारा दुश्मन कयामत तक अबतर रहेगा, बे औलाद रहेगा। तो कितना बड़ा कमाल है। अगर हम खुदा के इस नेमत से, खुदा ने ये नेमत अहल बैत की हमें अता की है और हम लोग उससे शिफायाब होते हैं, तो हमें भी दो काम करने पड़ेंगे। एक शुक्राने की नमाज पढ़नी पड़ेगी, और उस शुक्राने का इजहार हमें फिर जो भी आपके पास आजकल, मसलन आजकल ये जो जरिया है शुक्राने का, वो यही मीडिया है। एक वॉइस मैसेज हो, वीडियो मैसेज हो, वो जो आप भेजते हैं, यही आपका वो शुक्राना अदा होता है। और दूसरा है सदका दें। सदका ये दें कि आप अपने अहल अयाल का, इमाम ज़माना का, रहबर मुअज़्ज़म का, जो खुदावंद मुतआल ने हमें एक उलमा की सूरत में बहुत सारे मुज्तहिदीन दिए हैं, उनका सदका दें, इमाम ज़माना का सदका दें कि ए मालिक इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रहे। तो बस ये एक छोटे से कुछ अराइज़ थे जो कि पेश किए, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम मोमिनीन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन इक़दामात से फ़ायदा मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।